ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत साहित्य के अभ्यास के लिए चलाई जा रही हितोपदेश पुस्तक की इस कक्षा में आज हम आपको कक्षा संख्या 31 को पढ़ाएंगे, 31 को। ठीक है, 30 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है हितोपदेश पर क्लिक कीजिएगा और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। बहुत सुंदर सुंदर आपको इसमें विचार मिलेंगे और सबसे अच्छी बात ये होगा कि आपको यहाँ पर संस्कृत के नियमों का अभ्यास मिलेगा। आपको अभ्यास करने के लिए एक अवसर मिलेगा। ठीक है, संधि समास अर्थ करना शब्द के रूप आदि सबका अभ्यास, भरपूर अभ्यास होगा। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ उस स्टोरी का पार्ट पढ़ाया था। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, यहां तक। यहां तक पढ़ाया था मैंने। काकेनोक्तम एवमस्तु अथ प्रातः सर्वे यथाभिमत देशम गताः। पढ़ा दिया था, अर्थ बता दिया था और कुछ आपको मैंने व्याकरण भी इसमें बताया था। यहाँ तक मैंने आपको व्याकरण बता दिया था। क्या यहाँ तक हमने व्याकरण की चर्चा कर ली थी। ठीक है, अन्यच्च। अब इसमें जो पार्ट रह गया है, पहले उसके व्याकरण के पार्ट को पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, ये श्लोक था अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ठीक है, अयम ये क्या है? इदम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप है। अयम, अयम का अर्थ को क्या होता है? यह। यह अर्थात कोई पुल्लिंग, पुल्लिंग माने पुरुष को नहीं, कोई ऐसा वस्तु है जो संस्कृत में उसका नाम क्या है? पुल्लिंग में उसके लिए जो शब्द है। ठीक है, तो कहते हैं अयम, ये हो गया इदम शब्द का, ये मूल शब्द क्या है? इसका सर्वनाम है ये। इदम का पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का है। ठीक है, तो यहां पर अयम माने अर्थ होगा यह। निजाह, हिंदी में बोलते हैं निजी, वो संस्कृत का निजह से ही बना है। निजह से क्या बना है? निजी बन गया हिंदी में, आ को ई कर दिया। ठीक है, तो निजाह, निजाह का अर्थ होता अपना है। ये मेरी निजी संपत्ति है। निजी माने संपत्ति, माने मेरी अपनी संपत्ति है।
वैसे ही निजह, निजह का अर्थ क्या है? अपना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर निजह ये पुल्लिंग दिया है, तो अर्थात सामान्य रूप से ये मेरा अपना व्यक्ति है, ये मेरा अपना बंधु है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर निजह को पुल्लिंग दिया है। यदि कोई स्त्रीलिंग हो तो निजा बन जाएगा, कोई नपुंसकलिंग हो तो निजम बन जाएगा। यहाँ पर ये अयम है इसलिए निजह, निजह है इसलिए अयम भी लगा दिया सर्वनाम का। तो ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। कहते पारो वा इति, ये क्या है? पाराह, ये क्या परह है वास्तव में? परह, परह का अर्थ होता है दूसरा व्यक्ति। भाई वो अब मेरा नहीं, वो पर का पर है, कोई दूसरा है। तो अयम निजाह परो पर, ये परो क्या? परो परह वास्तव में, संधि से बता देंगे। तो ये मेरा है, ये दूसरे का, वा, ये वा है, वा और प्लस इति, इति का अर्थ हो गया ऐसा, इस प्रकार से है। कुछ बताते हैं फिर इति लगा देते हैं, तो अर्थात जो कुछ बताया है उसको संकेत करता है कि ये बताया है। तो कहते हैं यह अब मेरा अपना है और ये पर, परमन दूसरा है, वाह अथवा, ये अथवा ऐसा आ जाएगा, यह मेरा है अथवा ये दूसरे का है, इस प्रकार का। इति, इति मन इस प्रकार का, ठीक है। तो वा का अर्थ तो विकल्प ही है, वा अथवा कह सकते हैं। ये हो गया। ये परह था वास्तव में। आगे क्या आ रहा है? वा, वेति आ रहा है, तो वा प्लस इति ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने आपको संधि पढ़ाई थी हर्षी च, रचना अनुवाद कौमुदी में पढ़ाई है आपको, ठीक है। संस्कृत शिक्षण का जो सेकंड लेवल का कोर्स है उसमें। हे हर्षी च, हर्षी च ने क्या कर दिया यहाँ पर? ये वस्तुतः ये क्या था? विसर्ग नहीं था, विसर्ग से पहले ये क्या था? र था, र। तो हर्षिच ने इस र को क्या कर दिया? ऊ कर दिया। क्या कर दिया? ऊ, हसीच ऊ कर देगा हर्ष के परे रहते। फिर आद गुण, माने गुण संधि कई बार पढ़ाई है आपको अपने। आद गुण, ये सूत्र है ये तो। गुण संधि, गुण संधि से क्या हो जाएगा? ये वा आ है, नहीं ये आ, ये माने ये र का आ, इस वाले र का पर के र का और ऊ को क्या हो जाएगा? ओ हो गया। तो क्या हो गया? ओ। गुण अर्थात आ ऊ को ओ गुण हो गया। और इसी से गुण संधि यहां पर भी हो गई है, वा इति। तो आ और ई को गुण क्या हो जाएगा? बोलो, ए। तो वे बन गया वेति, वेति बन गया। ये वैसे ही लगा दिया ये तो, ठीक है। ये यहां लगना चाहिए वास्तव में, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है उसको। तो ये संधि मैंने आपको बता दी। तो आयम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयम निजाह पाराह वा इति, जोड़ दिया, संधि कर दिया। गणना, गणना माने गिनना, स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप है। गणना, भाई इनकी गणना करो। गणना माने गिनना, काउंटिंग। तो इस प्रकार से गिनना, गणना माने इस प्रकार से विचार करना। गणना करते हैं, विचार करना भी हो सकता है, सोचना। कहते हैं इस प्रकार गणना किसकी? कौन की? लघु चेतसा। ये क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत का रूप है, लघु चेतसाम, ठीक है। मूल शब्द क्या है? ये वास्तव में ऐसा है, लघु चेतस, सकारांत है, ठीक। तो षष्ठी व्यक्ति में इसमें जो संक्षिप्त प्रत्यय आपको पढ़ाए थे, आम, आम जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये आम जोड़ दिया हमने तो लघु चेतसाम।
ठीक है। और लघु चेतस का अर्थ क्या होता है? तो लघु चेतस का अर्थ है यहां पर कि लघु माने छोटी सोच, छोटी सोच वाला चित्त है जिनका, वो व्यक्ति क्या होते हैं? लघु चेतस, संस्कृत में नैरो माइंड लोग। तो हम यहां पर यदि समास करेंगे इसका, तो समास क्या करेंगे? लघु चेतः येषाम ते लघु चेतसः तेषाम लघु चेतसाम, इस प्रकार से समास करेंगे। ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। लघु माने छोटा, चित्त है जिनका, छोटे का अर्थ है संकुचित विचारधारा का चित्त माने मन है, हृदय है जिनका, वो लोग होते हैं लघु चेतस, नैरो माइंड लोग। तो ये हो गया षष्ठी का, ठीक है। बहुव्रीहि समास कर देंगे इसमें। अब समास तो आप यदि पढ़ा है आपने, प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी आदि पढ़ी हुई है, लघु सिद्धांत कौमुदी, तो बहुव्रीहि समास किससे होता है? अनेक मन्य पदार्थी से समास हो गया। चलिए, ये हो गया आपका। अब ये तो अब इसका अर्थ क्या लगेगा? लघु चेतसाम गणना अयम निजाह पाराह वा इति, माने ये मेरा है, ये दूसरों का है। इस प्रकार की जो गणना किन लोगों के अंदर होती है, किन लोगों का दिमाग होता है ऐसा? लघु चित्त वालों का। अपने आप अर्थ बैठ गया, षष्ठी का अर्थ लग गया का है? छोटे चित्त वाले लोगों का विचार क्या होता है, गणना में उनका चिंतन क्या होता है? ये मेरा है, ये दूसरे का है। परंतु जो विशाल हृदय वाले लोग होते हैं, उसके लिए कह रहे हैं उदार चरितानाम तु। यहां पर क्या है? ये वास्तव में मां है, ये ऐसा उदार चरिता नाम, और ये आगे तारा है तू, ठीक है। उदार चरिता नाम कहते हैं जिनका उदार चरित्र है। चरित्र माने चरित्र, चरित्र माने जिनका व्यवहार, माने विशाल आचरण वाले लोग होते हैं, विशाल चिंतन के आचरण वाले लोग होते हैं उनका, ठीक है। तो यहां पर भी हम समास करेंगे इसमें उदार चरिता नाम। ये तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, ये क्या है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। तो हम यहाँ पर समास करें इसमें तो क्या होगा? उदारम चरितम येषाम ते उदार चरिता, माने उदार मन विशाल चरित्र है जिनका, वो उदार चरित हो गए। बहुब्रीहि समास है ये भी, ठीक है। तेषाम, तो षष्ठी में जैसे रामाणाम बनता है वैसे ये बन गया है, ठीक है। यहाँ पर न कोण तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में ता आ गया इसलिए, ठीक है। आगे तू आ रहा है, ये तो तू आ रहा है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इसको पहले क्या हो जाएगा? मौन स्वर से पद के अंत में मकार को आगे ये हल आ रहा है तो इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, ध्यान रखें। इस म को क्या हो जाएगा? तू आ रहा है आगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ये तो मौनुस्वार आपको संधि पढ़ाई है। कोई भी व्यंजन आगे हो तो शब्द के अंत में जो म होता है उसको क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। फिर इसमें आगे सूत्र आएगा, ठीक है। वा पदांतस्य, ये आपको ये पढ़ाया था हमने संधियों में कि यदि शब्द के अंत में यदि अनुस्वार है, पद के अंत में यदि अनुस्वार है तो उसको विकल्प करके हम अनुस्वार भी रख सकते हैं
और परसवर्ण। परसवर्ण जो बाद में जो है उसके ही वर्ग का 5वां अक्षर कर देते हैं। परसवर्ण का अर्थ है उसी जो आगे वर्ण आ रहा है उसका जो वर्ग, जो जिस वर्ग का है, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, तो उसका 5वां हो जाता है विकल्प से। तो उससे वापदांतस्य, ये आपको संधि में पढ़ाई है, वापदांतस्य, ठीक, ये संधि सूत्र है। तो पदांत नकार को, पदांत अनुस्वार को विकल्प करके क्या हो जाता है, अनुस्वार वो परसवर्ण हो जाता है उसको, ठीक है, य के पर रहते, वो बाद में देख लिया। तो यहाँ पर क्या है, वापदांत से इससे क्या हो गया, शब्द के अंत में अनुस्वार, तो इसको परसवर्ण में त का 5वां होगा, अनुस्वार को 5वां होगा, 5वां इसका त का क्या होता है, न, तो ये न आ गया यहाँ पर, अनुस्वार होगा न। तो इसलिए ये ऐसे बना है, उदार चरितानाम तु। ये बड़ी संधि है, अच्छे जो व्याकरण को पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक है। कहते हैं उदार चरिता नाम तु, तु का अर्थ है संस्कृत में ही होता है, हिंदी में तो, माने हिंदी के संस्कृत के तु शब्द से ही हिंदी में तो बन गया है। हिंदी में तो का जो अर्थ होता है वही संस्कृत में तू का भी होता है, तू तू पर हिंदी में एक तू अलग है, तू तू वो त्वम है, तुम, ठीक है, वो नहीं है ये तो कहते हैं वसुधा एव, अलग अलग है, वसुधा एव, क्या है, वसुधा और ये एव। तो वसुधा का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी है, और एव माने ही, संपूर्ण पृथ्वी ही, तो संपूर्ण पृथ्वी का अर्थ है यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी, संपूर्ण पृथ्वी कहने से वहां पर संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं। तो यहां पर कौन सी संधि हो गई है, आ के बाद ए आ गया है, तो कौन सी संधि हुई, वृद्धि, वृद्धि रेची से कौन सी संधि हो गई, वृद्धि, वृद्धि संधि हो गई है। तो वृद्धि माने आ के बाद ए होता है तो उन दोनों को क्या हो जाता है, आई हो जाता है, तो ये क्या हो गया, आई, वसुधैव, ठीक है। कुटुंबकम, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत था, ये अव्यय पद है, ठीक है, ही अर्थ में, और कुटुंबकम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, नपुंसकलिंग है, ये क्या है, नपुंसकलिंग। तो कुटुंबकम ये तो वह सब शब्द है, कुटुंबकम माने परिवार, संपूर्ण पृथ्वी के लोग ही उदार चरित माने श्रेष्ठ लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी के लोग ही उनका परिवार होते। अब सीधा सीधा अर्थ लग गया, उदार चरित विशाल हृदय वाले लोगों का तो का आ गया, का तो वसुधैव माने संपूर्ण पृथ्वी ही, कुटुंबकम माने परिवार है, अपना घर है। संदेश तो अच्छा है, परंतु सामने वाले व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारे इस उदार चरिता नाम वसुधैव तो कुटुंबकम का गलत लाभ ना ले जाए, मिस यूज ना कर दे, है? स्वयं तो नैरो माइंड बना रहे और हमें ये उपदेश करता रहे, नहीं, ये उन लोगों के लिए उपदेश दिया है जो विशाल हृदय वाले लोग हैं, उनके साथ ये तालमेल खाता है, नैरो माइंड वालों के साथ नहीं खाता। नैरो माइंड वाले तो बदलेंगे ही नहीं, उनके साथ आप इतनी उदारता बरतेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो संपूर्ण पृथ्वी को खंड खंड कर देंगे। आप चिल्लाते रहेंगे उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, परंतु जो नैरो माइंड लोग हैं वो उसको खंड खंड कर देंगे। ये नैरो माइंड लोग, जो संकुचित बुद्धि वाले, दिमाग वाले लोग हैं, उनके साथ तो शठे शाठ्यम समाचरित वाला व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ ऐसा नहीं, अरे भाई आप दुष्ट हैं, शत्रु हैं, आप व्यभिचारी हैं, तो भी कोई बात नहीं, अब चलो आ जाओ आ जाओ, नहीं फिर तो वो सत्यानाश कर देंगे अपना भी हमारा भी, ठीक है। उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए, चलिएगा, ठीक है।
कहते आगे यथा अयम, तो ये यथा अव्यय है यहाँ पर, और ये अयम है आपका, अयम अभी बताया ही था मैंने। तो अयम होगा तो यहाँ पर क्या अका सवर्ण दीर्घ हो गया है, और ये अ हट गया यहाँ पर, तो ये दिखा दिया, अवग्रह लगा दिया दिखाने के लिए। ये मा था आगे, ये वास्तव में मा था अयम का, तो ये आगे मृगो मृगा मृगा आ रहा है, तो इसलिए मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया। और फिर ये अयम ये होगा मृगा मृगो अयमम बंधुस्तथा भवान अपि, तो ये क्या है वास्तव में मृगा है, मृगा है, और आगे मम आ रहा है, तो यहाँ पर वही संधि लगेगी हशीचा से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो र है विसर्ग से पहले जो र था उसको ही क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, आधगुणा से गुण संधि हो जाएगी तो मृगो बन जाएगा। और मामा ये प्रथमा व्यक्ति वचनांत, ठीक है, अयम मृगा है, ये मृग। मामा ये कहाँ का है, अस्मद शब्द का षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। मामा माने मेरा, जैसे यह मृग मेरा, अपने आप आ गया हिंदी में अर्थ, शब्द का क्रम से करते जाइए। जैसे यह मृग मेरा बंधु, तो ये क्या था, बंधुस्त था, तो ये बंधु था आपका ऐसा। तो आगे तथा का ता आ रहा है, तो इसलिए विसर्ग को क्या हो जाता है, स हो जाता है, विसर्ग संधि होकर के विसर्जनीय सह, विसर्जनीय से स से क्या हो जाता है, विसर्ग को स हो जाता है, क्योंकि आगे खर आ रहा है, खर आ रहा है, तो विसर्ग को स हो गया, पहले विसर्ग हुआ फिर स हो गया, तो क्या है बंधुस तथा, ये बंधु क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, तथा ये अव्ययपद है। उसी प्रकार से भवान अपि, अलग अलग है, जोड़ दिए बस, केवल कुछ नहीं है, यहाँ कोई संधि नहीं है, मिला दिया बस, केवल वर्ण सम्मेलन कर दिए। तो भवान, भवान का अर्थ है आप, पुरुष, और अपि माने भी, माने आप भी, ठीक है, तो ये अर्थ तो हमने कर ही लिया था। आगे है मृगो ब्रवीत, तो इसमें क्या है, मृगः प्लस अब्रवीत, ठीक है, अब्रवीत, ये ब्रू वा है, बा ये वाला हुआ है, पहले वाला बा और बाद वाला हुआ, यहाँ पर ये ऐसा दिखना ऐसा है ये वास्तव में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मृगाह अब्रवीत क्या होगा, मृगो अब्रवीत, तो संधि इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको होगा अतो रो रप्लुता दप्लुते, अतो रो रप्लुता दप्लुते, वो हशीचा के पास में पढ़ाया था मैंने आपको। अतो रो रप्लुता दप्लुते मैंने आवर्ण से उत्तर, ये जो रा है, रा था पहले विसर्ग तो बाद में हुआ है, रा है उसको ह्रस्व आकार के परे रहते, ह्रस्व आकार से उत्तर जो र का रेफ रू का र, और आगे यदि ह्रस्व आकार आ रहा है तो इस र को क्या हो जाता है, बोलो ऊ, ये हो जाता है। सूत्र है आपका अतो रप्लुता, अतो रो रप्लुता दप्लुते, ठीक है। तो ऊ हो गया, फिर आध गुणा गुण संधि हो गई, तो मृगो क्या हो गया, मृगो, इतनी संधि हो गई आपकी, मृगो। अब यहां पर ये आ रहा है, तो एंगह पदांतादति, एंगह पदांतादति, तो पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप हो गया, तो आ इसी में मिल गया, ऐसा ही हो गया, तो ये आ हट गया। अब आ हट गया यहां से, इसलिए इसको बताने के लिए यहां पर ये अवग्रह लगा देते हैं ऐसा कि यहां पर आ था, बस इतना बताने के लिए, उच्चारण नहीं करेंगे इसका, ठीक है। मृगो ब्रवीत, अब आ का उच्चारण खत्म, क्योंकि आ की तो संधि हो गई, ठीक, तो ये दो संधि हो गई, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो प्रथमा व्यक्ति उपनाम था, अब्रवीत बोला,
ये लंग लकार का रूप है, ठीक है। क्या है? लंग लकार का रूप है ये, अब्रवीत, ठीक है। तो ये लंग लकार का रूप बन गया। ये किम अनेन उत्तरोत्तरेण, ठीक है। तो किम अव्यय पद है, या किम माने क्या अव्यय है, और अनेन ये क्या, इदम शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, पुल्लिंग का अथवा नपुंसकलिंग में किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वास्तव नपुंसकलिंग का मानेंगे, ये इदम शब्द का तृतीय व्यक्ति बनेगा नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में समान ही बनता है, ठीक है। आगे आ रहा अनेन उत्तरोत्तरेण, तो यहाँ उत्तरम च तद उत्तरम च, उत्तरम च उत्तरम च उत्तरोत्तरम, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा वास्तव में। तो ये नपुंसकलिंग है, तो इसलिए भी नपुंसकलिंग ही माना जाएगा, इदम शब्द का नपुंसकलिंग का तृतीय व्यक्ति एक वचनांत। ऐसे ही उत्तरोत्तरेण ये भी तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, किम अने ने तो मिला दिया, यहाँ पर उत्तर के ऊ के साथ में गुण संधि हो गई है। आद गुणा से क्या हो गया, गुण संधि, गुण संधि हो गई है। तो क्या बन गया, आ ऊ को ओ बन गया। और यहां पर ये दो शब्द थे, उत्तर उत्तर दो बार था, उत्तरम च उत्तरम च, तो इसको समास हो गया, तो उत्तरोत्तर बन गया, तृतीय का रूप फिर बन गया उत्तरोत्तरेण। तो ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, उत्तर उत्तर शब्द का ही द्वंद्व समास हो गया। यस, यहाँ सर्वैरेकत्र, तो ये तो ऐसा ही है, सर्वै, और ये क्या है, आगे एकत्र आ रहा है वास्तव में, मैंने बताया था आपको। तो यहां पर क्या है, ये वास्तव में र था पहले, विसर्ग तो बाद में होता है, विसर्ग तो बाद में होता है, यदि संधि करेंगे तो र ही रहेगा, विसर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर ए आ रहा है इसलिए र ही रह गया, कुछ होगा ही नहीं, मिला के लिख देंगे सर्वैरेकत्र। तो ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, पुल्लिंग का, सर्व शब्द का। एकत्र, एकत्र का अर्थ क्या है, यहाँ पर एकत्र माने एक जगह, एक शब्द से त्रल प्रत्यय है, तत्र यत्र कुत्र, वैसे एकत्र एक शब्द से बना है। विश्रम्भालापैहि, तो विश्रम्भालापैहि क्या है, तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। क्या, विश्रम्भ माने प्रीति आलाप, माने प्रीति वाले, प्रेम वाले वार्तालाप। तो इसमें ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है, तो इसमें समास करेंगे प्रीति वार्तालाप कह सकते हैं, प्रीति भरे, ठीक है, प्रीति के वार्तालाप। इसमें हम दो प्रकार से समास कर सकते हैं, एक मिनट। विश्रम्भस्य आलापाः विश्रम्भालापाः, विश्रम्भ माने विश्वास के वार्तालाप, आलाप माने चर्चा, विश्वास की चर्चाएं। अथवा ऐसा कर सकते हैं, ये षष्ठी कर दिया, परंतु हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, विश्रम्भाश्च ते आलापाश्च विश्रम्भालापाः तैः विश्रम्भालापैः, इसमें समानाधिकरण भी कर सकते हैं, फिर ये विश्रम्भ आलाप का विशेषण बन जाएगा। और जब संबंध बनाएंगे विश्रम्भ के साथ में आलाप का, तो षष्ठी हो जाएगा, अर्थ कुल मिलाकर के वही आएगा, ठीक है। विश्वास के मन विश्वास की बातें अथवा विश्वास भरी बातें, दोनों का एक ही अर्थ है वास्तव में, कहने का तरीका अलग है। विश्वास की बातें, विश्वास भरी बातें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। सुखम अनुभवत भी, सुखम ये क्या है, द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, नपुंसकलिंग है, ठीक है। सुखम जैसे गृहम, अनुभवत भी, इसको देख लीजिएगा, अनुभवद
भी ही, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ई इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तृतीया विभक्ति बहुवचनांत है। ये क्या वास्तव में, ये अनुपूर्वक भू धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत है। ये बहुवचन का माने क्षत्रिय प्रत्यय, अनुपूर्वक भू धातु क्षत्रिय प्रत्यांत, अनुभव करते हुए, ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है। तो अनुभवत बन जाता है क्षत्रिय में, जब इसका रूप चला देंगे तो अनुभवत भी। ये किसका, ये अनुभवत भी, सर्वई ही, ये माने अनुभवत भी, अनुभव करते हुए। ये जो मृग है, काक है और जम्बुक जम्बुक है, उन तीनों का ये विशेषण बन रहा है वास्तव में, उनको कह रहा है। माने हम सब अनुभव करते हुए, हम सब माने वो तीनों। तो ये हो गए, ये स्थीयताम, स्थीयताम माने ये हो गया आपका भाववाच्य में। ये तो कर्ता हो गए, माने ये क्या, ये तो कर्ता हो, कर्ता में तृतीया हो गई, ठीक है। और विश्रम्भालापई, इसमें ये माने विश्वसनीय बातों के साथ, विश्वसनीय वार्तालापों के साथ, विश्वास की बातों के साथ, वो तो साथ सह अर्थ में तृतीया है। बिना सह के योग में, बिना सह शब्द का प्रयोग किए हुए भी तृतीया हो जाती है, तो सह के अर्थ में तृतीया है। अब ये कर्ता में तृतीया है ये वाली, क्योंकि ये भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य। सुखम तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है, इसलिए इसमें द्वितीया है। ये तो क्रिया विशेषण है, ये कोई वो नहीं है। क्रिया विशेषण में द्वितीया होती है, ये नियम है। तो स्थीयताम ये क्या है, भाववाच्य का, स्था धातु का, लोट लकार का, एक वचन का है। स्था धातु का भाववाच्य में क्या बनता है, लोट लकार, स्थीयताम, स्थीयताम, स्थीयंताम, आत्मनेपद हो गया। बाकी सिद्धि पूरी तो आपको वहीं करनी पड़ेगी जब व्याकरण पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया यतः। यतः का अर्थ है यहाँ पर क्योंकि, या जैसे क्यों की अर्थ है क्योंकि। अब श्लोक आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा, ठीक है, या कुछ इसी कक्षा में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ तो पढ़ना होना चाहिए प्रत्येक कक्षा में। तो कहते हैं ये क्या हुआ था, ये किसने कहा था, मृग ने बोला था कि भाई ज्यादा तर्क वितर्क से क्या, एक बात के बाद दूसरी बात में बात बढ़ती जा रही, उससे फायदा क्या है। ऐसा करें, हम सभी के द्वारा विश्वास की बातों के साथ एक जगह ही रहना चाहिए, आनंद से सुखपूर्वक मजे लेने चाहिए। तो कहता यथा, क्योंकि अभी मृग बोल रहा है, मृग नहीं कहा है, मृग ही बोल रहा था यहां से। तो मृग श्लोक कह रहा है, क्या कह रहा है, न कस्यचित् कश्चित् कस्यचिन् मित्रम। हाँ ये तो मैंने पढ़ा दिया था, क्षमा कीजिएगा, अभी तो इसकी सिद्धि बची है, यहां तक पढ़ा दिया था, अभी तो बताया था मैंने, भूल गया। यहां पर इसका व्याकरण कर लेते हैं। न अव्यपद है, ये क्या है, कश्चित, क्या है ये, कश्चित, ऐसा देख रहे हैं आप। और कश्चित और कस्य चित चिन्ह, ऐसा है। तो ये वास्तव में क्या है, ये कहा प्लस चित है, ठीक है। चित क्या होता है, ये अनिश्चयार्थक अव्यय है, ये एक अनिश्चयता पैदा करता है। ये क्या करता है, अनिश्चितता। तो अब ये चित अव्यय लगा हुआ है इसमें, तो ये क्या है, ये विसर्ग है। विसर्ग को क्या है, चारा खर, तो विसर्जनीय से सा से इसको सा हो गया ये, ठीक है, सा हो गया। अब आगे चारा है, तो ष्टुत संधि होकर के सा को क्या हो गया, श हो गया ये। तो इसलिए क्या बन गया, कश्चित, कश्चित माने कोई,
ये कस्य चिन्ह, तो ये भी वास्तव में क्या है, ये ऐसा है कस्य चित है वास्तव में। ये कस्य है, ये कस्य षष्ठी व्यक्ति का एक वचनांत का रूप है, किम का है, और पुल्लिंग में अथवा नपुंसकलिंग में, और चित ये अव्यय है, तो उसके साथ मिला करके लिखते हैं कस्य चित, किसी का। तो अब क्या है, ये आगे मित्र आ रहा है, ध्यान दें क्या आ रहा है, मित्र। तो यहां पर ये त था, त को क्या हो गया, न हो गया। ये हमने आपको पढ़ा है, इसको यरो नुनासिको, यरो नुनासिके नुनासिको वा, क्या, यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये क्या है, यर है, यर, ये क्या आ रहा है आपका, यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये है, ठीक है। ये अष्टाध्यायी में अभी ये अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ रहे हैं, तो 8वें अध्याय के चौथे पाद का ये 44वां सूत्र है, 44, ठीक है। तो ये कहता है कि शब्द के अंत में जो यर है, शब्द के अंत में जो यर है, उसको अनुनासिक वर्ण के परे रहते, अनुनासिक वर्ण के परे रहते क्या है, विकल्प करके जो यर है उसको अनुनासिक हो जाता है। ये माँ कैसा है, अनुनासिक है। अनुनासिक क्या है, मुखनासिका वचन अनुनासिका, ये मुख से और नासिका से बोले जाने वाला वर्ण है माँ, माँ माँ माँ, ठीक है, 2 स्थान है इसके। तो ये अनुनासिक इसके परे रहते माँ के, इस यर को क्या विकल्प करके क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, माने इसी वर्ग का, अपने ही वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। तो इस त वर्ग का अनुनासिक क्या होता है, इसका 5वां वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है। वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, अनुनासिक हो रहा है, क्योंकि नासिका से बोला जाता है वो। तो ये इस त को न हो गया, यरो नुनासिको, यरो नुनासिके नुनासिको वा, विकल्प से होता है। एक बार हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कस्यचित मित्रम, कस्यचित हो जाता है कस्यचित मित्रम, और एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कस्यचिन मित्रम, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। तो ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही ना, ये मित्रम प्रथमा व्यक्ति नपुंसकलिंग है, मित्र शब्द क्या है, नित्य नपुंसकलिंग है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कोई स्त्री मित्र है, तो उसके लिए मित्रम ही होगा। जैसे देखिएगा, रमा मामा मित्रम अस्ति, या मित्रम ही रहेगा, ये इसको देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। रमा मम मित्रम अस्ति, रमा मेरी मित्र है। अब ये रमा स्त्रीलिंग है, तो मित्रम, मित्रम ये इसी का तो विशेषण बन रहा है, फिर भी ये नपुंसकलिंग ही रहेगा। और रामः मम मित्रम अस्ति, तो भी क्या, रामा मम मित्रम अस्ति, तो भी ये मित्रम, ये पुल्लिंग है, तो भी ये नपुंसकलिंग रहेगा। ठीक है, नपुंसकलिंग ही रहेगा। एक और लिख देता हूं मैं आपके लिए। अब इसको कोई कहे कि जैसे पुस्तकम मम मित्रम अस्ति, अब देखिए ये पुस्तक मेरी मित्र है, बोलते पुस्तक मेरी मित्र है, तो पुस्तक नपुंसकलिंग है, तो भी ये नपुंसकलिंग है, अर्थात हमेशा नपुंसकलिंग ही रहेगा। ये ध्यान रखेंगे, आपको घबराना नहीं है, नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग करना है नित्य। चलिएगा, ये हो गया।
अब आपका ना ये अव्यपद है ना नहीं, कश्चित ये तो ऐसे बना दिया, कस्यचित ये मिला हुआ है, तो ये त था तो त को क्या हो गया इसमें यहाँ पर झलाम जशो अंते से जश हो गया, मैंने त को द हो गया है। रिपोह ये षष्ठ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतर रिपोह पुल्य शत्रु। व्यवहारेण ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है व्यवहारेण। मित्राणि ये वास्तव में 2 बार दिखा दिया है, कोई बात नहीं आप एक बार ही कर लीजिएगा, और कुछ ऐसा संधि करके उसको 2 बार डबल वो हो जाता है तो छोड़ दीजिएगा आप उसको, ठीक है। मित्राणि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत जायन्ते, जन धातु का जायंत उत्पन्न होते हैं बनते हैं, ठीक। तो लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ये कर्ता क्या है इसका मित्राणि, ठीक है। रिपवस्तथा तो रिपवा ये बहुवचन का रिपु का, और ये विसर्गता विसर्ग को स हो गया संधि से तथा आगे आ रहा है, माने रिपवा माने शत्रु बहुवचन में है। काकेन उक्तम क्या है का, तो ये कि काकेन उक्तम तृतीय व्यक्ति का काकेन, और उक्तम तो यहाँ पर क्या संधि हो गई, क्या संधि हो गई काकेन उक्तम, आद गुण संधि हो गई, काकेन उक्तम ऊ हो गए ओ। ये क्या है ध्यान देंगे यहाँ पर, ये इसी प्रकार से यहाँ समझना है आपको। ये काकेन उक्तम ये कता प्रत्यांत है, तो ये भाववाच्य में है, तो इसलिए काकेन में क्या है कर्ता में तृतीया है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो भाववाच्य, भाववाच्य का ये कता प्रत्यय में है, तो ये काकेन में कर्ता में तृतीया है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और उत्तम ये सामान्य नपुंसकलिंग। एवं ये अव्यपद अस्तु, अस्तु माने अस धातु का लोट लकार का एक वचन का है होवे। अथ ये अव्यय है, अथ माने इस प्रकार से प्रातः ये अव्यय, प्रातः काल माने प्रातः सकाल। सर्वे सर्व का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का पुल्लिंग में। यथा यथा माने अव्यपद है, जैसे जैसे जहां जहां यहाँ पर समास हो रहा है। यथाभिमत देशम ये एक शब्द है, यहाँ पर यथा के साथ में ये समास हो रहा है वास्तव में। यथा अभिमत देशम एक समास हो रहा है, माने यथा माने यत्र यत्र अभिमतम देशम यथाभिदेशमतम, यथाभिमत देशम, इस प्रकार से माने जिस जिसको जहां जहां इष्ट था वो वहां पर ये चला। गताह गता माने ये कत प्रत्यांत का ये कर्ता में है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय प्राय करके किस में होता है, भाववाच्य में या कर्मवाच्य में, परंतु कुछ धातुओं से कर्ता में भी होता है, तो ये यहाँ पर कर्ता में कत प्रत्यय है, तो सर्वे गताह सभी गए चले गए, तो ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग आ गया, ये बहुवचन है ये भी बहुवचन आ गया, ये प्रथमा व्यक्ति है इसलिए ये भी प्रथमा व्यक्ति आ गया गताह। ये कर्तृवाच्य में हुआ है, यहाँ पर ये मैंने पढ़ाया था, वहां कुछ धातुओं से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है, कर्मवाच्य में भी होता है, भाववाच्य में भी होता है। चलिएगा, पूरा आपको मेरा बताया हुआ अभी समझ में नहीं आया हुआ होगा, परंतु आपको यहाँ अभ्यास करना है, अभ्यास करना, बार बार सुनेंगे, बार बार आप हाँ याद करेंगे, अच्छा ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ये पढ़ा था, तब आपका अभ्यास होगा, ठीक है। चलिए, तो अब तो आगे की कक्षा में ही पढ़ेंगे जी, अब तो समय हो गया पूरा हमारा। एकदा निभृतम श्रृगालो ब्रूते, चलिएगा, ये हम एक ही कक्षा चला रहे हैं बस संस्कृत के अभ्यास करने के लिए, बाकी तो संस्कृत सिखाने के लिए, व्याकरण पढ़ाने के लिए है, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।